आई वॉन्ट सेल्फ रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति। मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य को सेल्फ रिस्पॉन्सिबल देखना चाहता हूं, स्वयं शिस्त में। कोई क्या पुलिस डंडा लेकर आएगा तुम्हें? ये हमारी कक्षा। इतने सारे हम कहते हैं धर्मशास्त्र इस पृथ्वी पर, इतने सारे गुरु, इसमें मैं भी आ जाता हूं, इसके इतने सारे शिष्य, इतनी सारी शिविरें चलती है। श्री रविशंकर की शिविर आती है और ओशो का नाम न लिया जाए, ये तो अब भविष्य में कभी हो ही नहीं सकता। ओशो की शिविर चलती रहती, क्योंकि मैंने देखा है ओशो की शिविर में होता क्या है। 6 बजे के ध्यान में कोई नहीं आता, क्योंकि 6 बजे का समय हु का जंप तो कोई मारता ही नहीं, सक्रिय ध्यान कोई करता नहीं, क्योंकि सारी कैसेट सबने सुनी है। तुम बोले अभी ज्ञान शब्द आया कि ओशो ने कौन सी कैसेट में कहां से ज्ञान पर बोलना कैसेट के नाम के साथ कहा जाता है। मैं देखता था, मिलता था शिष्य से कि वो, मैं कहता था सक्रिय ध्यान के ना वो तो पैर आज बहुत दुखते, उसमें जंप मारना, हु का नाचना। नटराज ध्यान मेरा प्रिय, नटराज मेरा, नटराज से आप कुछ भी जोड़ो पीछे का, मैं वहां गया ही हूंगा। नटराज ध्यान कोई नहीं जाता, मैं अकेला जहां भी गया ओशो आश्रम में, मुझे इतना मजा आए। महसाणा आश्रम इतना राउंड, खुली जगह, बगीचा के बीच, मैं अकेला घूमू फिरूं, इसमें कोई नहीं नटराज ध्यान में। और लोग मुझे महसाणा से देखने आए थे कि एक स्वामी जी आए, वो सुबह से लेकर रात तक नृत्य ही करते, क्योंकि इतना बड़ा स्टेज मुझे मिल जाए मैं छोड़ू। नाद ब्रह्म, कोई थिरकता नहीं। मैं देखता था ऊपर का शरीर ऐसे करे, नीचे कोई पैर हिलाता नहीं, नीचे का पैर हिलता नहीं, क्योंकि काम ऊर्जा तो अभी बचा नहीं है। क्योंकि ओशो में खाली स्वामी जी थोड़े, रेशमी बाल वाली मां भी है, तो पैर कोई थिरकाता नहीं, डरे हुए कि कहीं हु का जंप लगाया और काम केंद्र से शक्ति ऊपर चली गई। तो हम तो यहां आए थे माता जी की खोज में। ये 3 ध्यान है। चलो मैं कहूं, ओशो के शिष्य आ जाए मेरे सामने, मैं कहता हूं 3 मुख्य ध्यान। अगर ओशो का संन्यास लिया है तो यहां आप पकड़े जाओगे। आप कितने ध्यान में उतरकर मेरे पास आए हो, औरों को बनाते रहो, मैं आपको पकड़ लूंगा कि कितना हु हुआ है या कितना वो भी ध्यान है। माता जी के पीछे आप सांस पर ध्यान रखकर जाते थे, हम ऐसे थोड़ा हम जागरूक थे। जब इस माता जी के सौंदर्य ने मुझे प्रभावित किया तो हमने सांस पर ध्यान दिया। वो जहां जहां जाए आश्रम में हम पीछे पीछे चले, हम थोड़ा अजागरूक होकर गए। इतनी सारी शिविर इस पृथ्वी पर चल रही है, इतने सारे सन्यासी, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, अंग्रेज के जमाने के। और मैं कहता हूं इतना सूखा सूखा भारत। मैं कहता हूं गरीबी गरीबी नहीं, चलो मैं स्वयं गरीब रहकर मैंने देखा है। तुम जिसे गरीब कहते हो कि जिसके पास खाना नहीं होता, हाँ मेरा हूं, मेरे पास खाना नहीं था। तुम कहते हो कि इसके पास कपड़ा नहीं था, मेरे पास कपड़ा नहीं था, चलो मैंने वो जीवन जिया है। तुम कहते हो उसके पास आवास नहीं, तो आवास कहां होता है? अगर आप ऐसे ही निकल गए, ऐसे प्रयोग में मैं उतरा हूं कि घर छोड़ दिया, तो ऐसे भी रहा हूं कि चलो कुछ भी नहीं, कहां जाऊंगा, शाम को कहां जाऊंगा, रात को कहां ठहरूंगा। आश्रम तो आप समझ जानते हो, जैसे आप जाओ वहां जो बैठा है उसका प्रमुख या जो कुछ भी है, क्या कहते हैं ओशो के आश्रम से उसे कहा जाता है ऋषि, क्या कहते हैं उसे जो रिसीव करता है, रिसेप्शन। यस यस, वी आर मॉडर्न, दिस इज दैट ऑर्थोडॉक्स रिलीजन मॉडर्न। फॉरेन के सारे लोग आते हैं तो रिसेप्शंस कहते हैं, रिसेप्शंस, वेलकम सेंटर। अगर आप कह दो पैसा नहीं कौन घुसने देगा ओशो आश्रम में,
तुम जाके कहो कि मैं जागरूक हूं। जागरूक हो तो बाहर रहो, ये तो अजागरूक। ऐसा नहीं कहा जाता नहीं। नया पॉइंट आएगा। देखो लेक्चर में भी आ सकता है। आश्रम किसके लिए होता है? अजागरूक लोग जो जागने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए होता है। जो अगर तुम कहते हो कि मैं जागरूक हूं, बाहर चले जाओ। राम वालों के पास जाता था, वो कहते किस तिलक तो किया नहीं आप, कौन से तिलक को मानते हो? तिलक में भी ऐसा होता है? तुम्हें तो उससे ही चर्चा में लग जाता था। अच्छा चलो वो ज्ञान इकट्ठा करो। वही तो मैं ओशो के सन्यासियों को कहता हूं, तुम क्यों इतने डरे डरे आए हो? इतने क्यों कृपण लोभी ओशो को मानकर इतने लोभी मेरे पास आए हो? मुझे जान लो कि ये अज्ञानी है, तो अज्ञान का मजा लो। ज्ञान में मजा है क्या? सत्य में मजा होता तो ये सारी पृथ्वी सत्य को प्राप्त नहीं कर लेती। सत्य में कोई मजा नहीं, मैं कहता हूं, जानकर कहता हूं, तुम सत्य में कोई मजा नहीं। जो मजा है असत्य में, विचार, भाव, शरीर की संवेदनाएं, स्वामी जी, माता जी, जो मजा है असत्य में। और जब तुम सन्यासी हुए, और वो भी ओशो के लेटेस्ट सन्यासी, और इतना तुमने बंद कर दिया कि तुम अपनी खोपड़ी में इतना भर के आए हो ओशो का, कोई मिला नहीं कि तुमने बोलना शुरू किया नहीं। मैं तुम्हें वो दृष्टि देता हूं, खास करके ओशो के सन्यासियों, कि तुम जाओ, कितने बंद बंद लोग हैं जिसे तुम गुरु मानते हो, वो गुरु कितना विशाल था, उसने तुम्हें विशाल दृष्टि देने की कोशिश की कि तुम सबको पचा जाओ, तुम जहां भी जाओ। अरे राम राम की धुन चल रही है, तुम क्यों उसमें बीच में ओशो का व्याख्यान डालते हो? ज्ञान कभी शब्दों से प्राप्त हुआ है? जिसने जाना उसने, देखो तुम, तुम्हारे गुरु ओशो कहते हो 24 घंटे बैठे रहते थे लाइब्रेरी में, नहीं तो कोई फॉरेनर न माने। ऐसी इंफॉर्मेशन उसे इकट्ठी करनी पड़ती थी। हमारे अज्ञान के कारण कि हम ऐसे वैसे तो मानेंगे नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। मैं एक भी किताब पढ़े बिना लेक्चर दूंगा। हम भी कोई एरू गेरू नथु गेरू गुरु नहीं। हम भी मॉडर्न जमाने के गुरु है, और वो भी ओशो के बाद के। तो ओशो से कम तो हमें मानना ही मत, क्योंकि वो उसे 24 घंटे पढ़ना पड़ता था। क्योंकि वो अगर ठीक से इंफॉर्मेशन न प्रकट करे तो ओशो के सन्यासी, वो तो तरत चले जाए, वो खाली बोले जेके कृष्णमूर्ति, सारे ओशो को छोड़कर भाग जाते थे। जे कृष्णमूर्ति में के चलो, कई बार डांटना पड़ता था, अरे तुम मेरे शिष्य हो कि जे कृष्णमूर्ति के? और किसे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। जो ओशो और जे कृष्ण की मूर्ति के बीच जो साठ गांठ थी, वो ओशो के सन्यासियों को पता नहीं। मैं खोलूंगा ये राज कि दोनों गुरुओं ने मिलकर तुम्हारे साथ क्या खेल खेला है। लेकिन सस्पेंस फिल्म में डायरेक्ट सस्पेंस को खोला नहीं जाता, इसलिए आज के लेक्चर में वो बात नहीं होगी। आप और मैं, हम सब मृत्यु लोक के यात्री, आज नहीं तो कल ये मृत्यु लोक छोड़ के हमें जाना ही है। अगर जाना ही है तो क्यों हम हताश, निराश, बिना रस के कोलेस्टेरॉल से भरा हुआ हृदय लेकर इस पृथ्वी से विदा हो? क्यों न हंसते हंसाते, नाचते, परमात्मा के गुण गाते गाते, परमात्मा को जाने दो, अपने गुण गाते गाते इस दिव्य लोक से विदा हो। मैं चाहता हूं इस पृथ्वी के सर्व मनुष्य हंसते नाचते गाते इस दिव्य लोक से विदा हो। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना,